नमस्कार, ओम शांति। प्रोग्राम द एक्सपीरियंस स्टोरी अनुभव गाथा में सबका बहुत बहुत स्वागत है। इस प्रोग्राम के तहत हम मिलते हैं उन लोगों से जिन्होंने शिव बाबा से बहुत ही गहरी अनुभूतियाँ प्राप्त की हैं। इसी कड़ी के तहत आज हम मिल रहे हैं ऐसी पर्सनैलिटी के साथ में जिन्होंने अपना पूरा जीवन ही जो है वो शिव बाबा को दिया और इतनी सेवा में और पूरी लगन से सेवा करते हैं। और मिलते हैं परमजीत सिंह हैप्पी भाई, जो कि हैप्पी भाई के नाम से पूरे लुधियाना में, पूरे पंजाब में मशहूर हैं। भाई जी बहुत बहुत स्वागत आपका। ओम शांति। ओम शांति। नमस्कार। आपके जो चैनल देखने वाले और सुनने वाले को सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। भाई जी कैसा एक्सपीरियंस रहा, और जैसे आप सिख फैमिली से हैं तो बाबा का ज्ञान मिला, कैसे इस तरफ आपका फिर रुझान हुआ और कैसे लगन लगी, पूरा एक बताइए एक्सपीरियंस। मेरे को लगभग लास्ट 25 इयर्स इस संस्था के साथ जुड़े हो गए हैं, ब्रह्मा कुमारीज के साथ। पिछले 25 सालों से मैं संस्था से जुड़ा हुआ हूँ। और कहते हैं ना, भक्ति का फल ज्ञान मिलता है। तो मैंने ना भक्ति बहुत की हुई है। तो हर साल मैं लगभग वैष्णो देवी जाता था, गुरुद्वारे जाता था, इवन के सुबह मॉर्निंग प्रभात फेरी में जाता था। रोज का एक इतनी लगन से कीर्तन करता कि एक छेना रोज का तोड़ाता था भी। अच्छा। उसको परमात्मा को मिलना है, वो कैसा है। सिख धर्म में होते हुए बुद्धि ज़्यादा से ज़्यादा गुरु नानक देव जी तक ही पहुंचती थी, क्योंकि ऐसी टीचिंग्स बचपन से दी गई कि गुरु नानक देव जी परमात्मा है। लेकिन जब ब्रह्मा कुमारीज के पास आके हमने ये मेडिटेशन का कोर्स किया, ज्ञान की नॉलेज ली, तो उन्होंने बोला भाई परमात्मा तो एक ही है, ये सभी धर्म पिता है। जो सभी धर्म पिता भी हैं उस निराकार परमात्मा ज्योति बिंदु को याद करते हैं। तो यहाँ पे आप पहले सबसे इन्होंने आगे हमें चैप्टर सिखाया भी आप आत्मा हो, जो स्वरूप हो। पढ़ा तो पहले ही बहुत हमने गुरबानी में भी मानते जो स्वरूप है अपना मूल पहचान, पर इन्होंने उसके ऊपर हमने टिकना सिखाया, अभ्यास कराया भी आपने ज्योति स्वरूप में टिकना है। जितना जितना हम ज्योति में टिकते गए उतना उतना हमारा अपना कनेक्शन परमपिता परमात्मा ज्योति स्वरूप से जुड़ता गया। और उससे फिर क्या, आत्मा की जो गुण है, पिता वाले गुण, परमात्मा के शांति, सुख, प्रेम, आनंद, पवित्रता, जो हम पैसों से साधनों में ढूंढते थे, वो बिना पैसों के ही हमें ज्ञान की मतलब तब खोज थी, कभी प्रभात फेरी में जाना, कभी कैसे जाना, यहाँ पे आके आपकी खोज। हाँ बिल्कुल, मेरी बचपन से ही खोज थी कि मैंने परमात्मा को मिलना। मैं कोई नगर कीर्तन नहीं मिस करता था, कोई प्रोग्राम स्पिरिचुअल नहीं मिस करता था। और आप कह रहे थे वैष्णो देवी भी, वैष्णो देवी, हिंदूज के भी सारे जो बिल्कुल, क्योंकि मैंने मन में अंदर था, मैंने उसको पाना है, वो परमात्मा कैसा है, मैंने उसको पाना है। इवन मैं मंदिर चले जाता था। बचपन में लगन, बचपन से ये लगन बचपन से ही थी मेरे को। जब 5-6 साल का ही था, नानी दादी के साथ गुरुद्वारे जाते थे, तब से ही था भाई भगवान को पाना है। पहले तो इतनी समझ नहीं होती, बचपन में सेवा करते रहे, गुरुद्वारे जाते रहे, आस्ता आस्ता फिर इस तरफ लगन लगी कि परमात्मा को भी पाना है। तो इस संस्था में आकर मेरे को स्पष्ट उस निराकार परमात्मा का परिचय मिला। पहले हम वो परमात्मा कहते थे, हम यहाँ पे आके इन्होंने संबंध जोड़ा भाई वो आपका पिता है, परमात्मा है। हम उसको प्यार से बाबा कहते हैं। बाबा जो घर के बड़े सदस्य को, बुजुर्ग को कहते हैं, इसलिए हमारा जो पिता है शिव पिता परमात्मा निराकार ज्योति स्वरूप, उसको बाबा कहते हैं। मतलब एक रिलेशन बनाया, बड़ा का एक, जैसे कह लो बड़ा दर्जा। जैसे देखो वो कहते हैं तो वो लफ्ज़ दूर का हो जाता है। जब हमारा रिलेशन हो जाता है तो बाबा कहते हैं तो प्यार से ऐसे लगता है जैसे हमारे वो घर का मेंबर है, घर का सदस्य ही है। तो उससे संबंध जुटे, फिर संबंधों की प्राप्ति आस्ता आस्ता शुरू हुई। तो जैसे अभी आपने बोला कि ये भक्ति का फल ही आपको मिला है कि आप इधर आए, तो मतलब बड़ी भक्ति की आपने, और ये एक स्टेप है भक्ति के बाद में इधर ज्ञान में आना। हाँ बिल्कुल, भक्ति भी मैंने बहुत मन से की। जो बाबा कहते हैं, परमात्मा कहते हैं मैं आपको भक्ति का फल देता हूँ, ज्ञान देता हूँ, नॉलेज देता हूँ। नॉलेज तो पहले गुरबानी में हमें बहुत अच्छी है, वो हमारा बेस बना वहाँ से। जितना जितना बेस बनता गया, तो जब इधर आए तो वो चीज़ें हमें स्पिरिचुअली बिल्कुल अंडरस्टैंड करती गई, मन में बैठती गई। जो हमने पढ़ा है वो ब्रह्मा कुमारीज में प्रैक्टिकल है, वो थ्योरेटिकल हो गया। हाँ, ये प्रैक्टिकल, हाँ ये चीज़ प्रैक्टिकल होगी। तो कैसे आपको ये परिचय मिला कि ये संस्था है, कैसे पहुंचे? हाँ, कुछ मेरे बताइए। ना एक मित्र थे, दोस्त थे, गुरप्रीत भाई जी। वो मेरे से साल पहले
इस नॉलेज में ब्रह्मा कुमारी में जाते थे तो उनको मालूम था भाई ये बहुत अभी इसकी भक्ति है, ये रोज़ बहुत छैने बजाता है, तोड़ता है एक छैना। तो वो 3-4 फ्रेंड्स जो ब्रह्मा कुमारी में जाते थे, शाम का समय था तो वो आपस में बात कर रहे थे भाई चलो हम आश्रम चले। तो मेरे को वहाँ से लफ्ज़ ये आश्रम क्लिक हुआ, भाई आप कौन से आश्रम जा रहे हो, तो मैंने भी उस आश्रम में जाना है। तो फिर वो मेरे को उस आश्रम में लेके गए, मैंने 7 डेज़ कोर्स किया। जब मैंने कोर्स किया, जैसे जैसे दीदी कोर्स कराते गए तो मेरे मन में बैठता गया। जब मैंने आत्मा का अनुभव किया पहले दिन ही, तो मेरे को ऐसे लगा जैसे ना एक कपड़ा हैंगर के ऊपर सूखने डाला होता ना, ऐसे हल्का सा चलता, तो वैसा मेरे को अनुभव हुआ, लाइट सा, जड़ी मेरी आत्मा है शरीर से हल्की है और उड़ रही है। तो ऐसे प्रैक्टिस करते करते फिर तो जैसे ये कोर्स किया, नॉलेज ली, आत्मा का परिचय मिल गया, तो स्कूटर चलाते, जो भी काम करते करते आत्मा का अनुभव करते थे और बिल्कुल उड़ते रहते थे, हल्के रहते। मतलब भगवान ने भी, बाबा ने भी अपने बच्चों को पूरा एकदम से कहते हैं भी खिंच पड़ती है, तो वो चीज़ वो पड़ी आपको। हाँ, गुरबानी में पढ़ते होते थे भी चरण शरण गुरु एक पेंडा जाए चल, सतगुरु कोट पेंडा आगे लेता है। अगर आपका मन है भी किसी मंजिल की तरफ जाना, आप हिम्मत का एक कदम रखो तो परमात्मा आगे कई कदम आपको मदद करता है। तो यही यहाँ पे हुआ, हमने थोड़ा सा अपनी तरफ से एफर्ट्स किए तो परमात्मा ने कई गुना उसके आगे हमें रिस्पॉन्स दिया और अपना बच्चा बनाया, उसमें हेल्प की, आगे बढ़ाने में परमात्मा की बहुत हेल्प रही। और कुछ हमारे आगे सीनियर भाई बहन थे, उन्होंने भी खड़े करने में हमें काफ़ी हेल्प दी। तो जैसे कहते हैं ना कि एक झटके में निश्चय हो जाना, एक बार में, तो वैसे निश्चय हो कि वाकई भगवान आए हैं। हाँ। इस धरा पे, इस तन लिया है। हाँ, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। मेरी तो पहले ही खोज थी भाई मैंने परमात्मा को पाना है, तो मेरे को सुनते सुनते 2 महीने लगे मेरे को। तो कुछ तो मेरा थोड़ा सा निश्चय, क्योंकि सिख धर्म में ना पहले थे तो गुरबानी से जोड़ा जा रहा था, देहधारी से नहीं जोड़ते थे वो। यहाँ पे भी बात तो निराकार की करते थे, पर मेरा क्वेश्चन था इनके साथ, भाई आपने फोटो तो सामने वो ब्रह्मा बाबा की लगाई हुई है, वो बॉडी वाला है, पर आप बात निराकार की करते हो। तो जैसे जैसे मैंने ये कोर्स किया तो आस्ता आस्ता फिर निश्चय बैठा, भाई जो जोत है वो कैसे कैंडल की लाइट आगे बोलेगी, उसको कोई ना कोई तो तन चाहिए ना। तो इसलिए परमात्मा ने ये ब्रह्मा का तन लिया नॉलेज देने के लिए। जैसे गुरबानी में आता है भी लिख मर्दाने वाणी तो रोए, गुरु नानक देव जी ने कहा भी वाणी तो ऊपर से आई है लेकिन माध्यम गुरु नानक देव जी यूज हुए, तो इसलिए ये भी ब्रह्मा बाबा का बीच में पाठ था। आस्ता 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 करते करते निश्चय हुआ। फिर मेरे को अभी और भी क्लियर नहीं हुआ था, फिर मैं एक दफ़ा मेरा ब्रह्मा कुमारी का हेडक्वार्टर है माउंट आबू, वहाँ पे जाके मैंने वो जो रिलीजियस कॉन्फ्रेंस के भाई हैं हमारे रामनाथ भाई जी, तो मैं रिलीजियस कॉन्फ्रेंस अटेंड करने गया, तो मैंने उनको ये क्वेश्चन किया भाई आपने, वहाँ पे भी ऐसा ही था भाई सभी जगह ऊपर तो ज्योति बिंदु, लेकिन हर कमरे में ये ब्रह्मा बाबा की फोटो थी। तो मैंने उनको क्वेश्चन किया भाई हम तो निराकार को याद करते हैं, निराकार के साथ कनेक्शन है, परमात्मा ज्योति स्वरूप और निराकार है, तो यहाँ पे आप परिचय भी निराकार का देते हो, पर ये फोटो का क्या रोल है बीच में। उन्होंने कहा भाई एग्जाम्पल दी भाई आपके घर में टीवी है, तो मैं कहा हाँ जी। कहते उसको देखते हैं, मैं कहा हाँ जी। कहते पहले तो मोटे मोटे टीवी बॉक्स वाले चलते थे, तो कहते बॉक्स देखते हो, पहले टीवी ऑन नहीं किया होता तो पहले बॉक्स नजर आता है, फिर क्या होता है फिर टीवी ऑन करते तो उसके अंदर वाली पिक्चर को देखते हो, बॉक्स को भूल जाते हो। तो ये जो ब्रह्मा बाबा का पार्ट है ये सिर्फ बाहर वाला बॉक्स है, इसमें जो पिक्चर चल रही है वो शिव बाबा आके सारा पार्ट में जाता है। तो वो एग्जांपल मेरे को अच्छी लगी, तो उससे मेरा थोड़ा सा इससे निश्चय बैठा और ये वाला मेरा क्वेश्चन क्लियर हुआ। ब्रह्मा बाबा का एक पार्ट है ये, मतलब फिर जो आपके मन में एक हलचल थी कि हम तो निराकार को याद करना है, बट ये एक साकार को हमने याद करे हैं, तो ये नहीं, ये पॉइंट वहाँ पे क्लियर हुआ और निश्चय बना भाई इसका भी एक पार्ट है। तो आपने याद तो निराकार, इसके तन के बीच भी समझो वो निराकार परमात्मा ही आके सारी ये वाणी उचारता है, इसलिए आप परमात्मा के साथ ही। अच्छा, इसमें ना एक आपने एक बोला कि आप माउंट आबू, जिसको हम प्यार से मधुबन बोलते हैं, वहाँ गए, वहाँ रिलीजियस कॉन्फ्रेंस थी। तो ये जैसे ब्रह्मा कुमारी के बड़े विंग्स हैं, एक रिलीजियस विंग भी है, उसमें दर्शकों को जरा बताइए डिटेल में क्या चीज़ है वो। ये ना जो इनका हेडक्वार्टर्स है माउंट आबू में बना हुआ है, उनके 3 स्थान है बड़े बड़े। एक तो नीचे शांति वन है 60 एकड़
मार्केट में है जहाँ पे कॉन्फ्रेंसेस होती रहती हैं, और ऊपर एक पांडव भवन है जहाँ पे ये टीचर्स बहनें हैं या भाई हैं, वो उनका रहने का स्थान है। और उसके ऊपर हिल्स में एक ज्ञान सरोवर बिल्डिंग है जो फॉरेनर्स ने बनाई हुई है, वहाँ पे फॉरेनर्स भी आके स्टे करते हैं। और वहाँ पे वो कंटोनमेंट एरिया मिलिट्री का है, इसलिए वहाँ पे 400 लोगों का ही उनका रहने का अरेंजमेंट है। तो वहाँ पे कॉन्फ्रेंसेस होती रहती है। मतलब उस कॉन्फ्रेंस में उसी ही फील्ड के लोग अलग अलग विंग्स है, जैसे इनकी 70 विंग है, स्पोर्ट्स विंग है, एजुकेशन विंग है, मेडिकल विंग है, सोशल विंग है, ऐसे 17 विंग्स हैं। उसके अकॉर्डिंग ये 5 दिन का जो शिविर होता है या सेमिनार होता है उसमें उस विंग के ही आते हैं। अगर मेडिकल विंग है तो सारे डॉक्टर्स ही होंगे, तो उनको उस तरह की नॉलेज से मतलब आपने अपनी रूटीन प्रोफेशनल लाइफ में कैसे ज्ञान को यूज करके अपना आगे बढ़ना है वो वहाँ पर सिखाया जाते हैं। वो भाई अपनी जैसे आप बिजनेसमैन है तो बिजनेस कैसे करना है, वैल्यू बेस्ड बिजनेस। वैल्यू बेस्ड, जैसे मेरा काम प्रॉपर्टी का है तो सेल परचेज का काम है, फेथ का काम है। तो पहले तो जब हम नए नए ज्ञान में चले, ज्ञान से पहले भाई यही होता था बुद्धि में बाय हुक्का एंड क्रुक पैसा आना चाहिए। जब ये नॉलेज ली, जो हमारे बड़े दीदी राज दीदी थे उनके साथ हम बैठते थे तो वो हमें गाइड करते थे, भाई आपने जिससे भी काम करना है भाई समझ के काम करना है। तो जैसे आप पिता की संतान, आपको परिचय मिल गया भी आप आत्मा, ऐसे सामने वाला भी उसकी संतान है तो वो आपका भाई है। तो आपने बिजनेस ऐसे करना है, भाई समझ के करना है। अगर आप फेयर डीलिंग करोगे तो ऑटोमेटिकली परमात्मा आपका काम बढ़ाता जाएगा। मतलब मैं यही पूछने वाली थी कि आपका अपने बिजनेस में या और कितना ज्ञान में आने के बाद आगे कह लो वृद्धि हुई। जो इस बिजनेस में सिर्फ वैल्यूज, मैंने तो जो बड़े दीदी ने या बाबा हमें एक मुरली सुनते हैं हम जो महावाक्य परमात्मा के, उसमें भी वैल्यू बेस्ड जो बातें होती है वो सुबह हमें रोज 1 घंटे का लेक्चर होता है उसमें सुन लेते हैं, और कुछ पॉइंट्स हम जो हमारे यूज करने होते हैं दिन में वो नोट कर लेते हैं। तो उसको हमने अपने आस्ता आस्ता जीवन में यूज करना शुरू किया। तो कुछ दीदी ने भी टीचिंग्स दी हुई थी, जो हमारे बड़े दीदी थे, उन्होंने बोला था भाई आपको चाहे नुकसान होए लेकिन आपने अपनी ईमानदारी नहीं छोड़नी है। तो मैंने बस वो दीदी से ये एक पॉइंट पकड़ा भी हमने फेयरली डील करना है, ऑनेस्टी से पल्ले बांध दिया। एक ही बात बांधनी पड़ी। और मेरे को 1-2 एग्जांपल दीदी की अच्छी लगी जो मेरे को यहाँ पे संस्था में अट्रैक्शन हुई। मेरा प्रॉपर्टी का काम था, दीदी ने ना कोई सेंटर का प्लॉट बेचा हुआ था, भी किसी को सेल किया हुआ था। तो प्लाट था वो 3 लाख का, तो वो कुछ उस वक्त पुरानी बात कर रहा हूँ, तो दीदी को 1 लाख रुपए एडवांस देंगे, तो 2 महीने या 3 महीने का टाइम था। उससे अभी कुछ कागज डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करते 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 1.5 साल लग गया। तो उसकी प्राइस बहुत बढ़ गई, प्लॉट की 6 लाख का प्लाट हो गया। तो मैं नया भी एंट्री हुआ था, नॉलेज ली थी। तो मैंने दीदी को बोला मेरा तो प्रॉपर्टी का, दीदी हम तो मार्केट में ऐसे करते हैं, मान लो 1 लाख दिए तो हम उसको डबल वापस कर देते हैं, अगर नहीं देना होता तो हम उसको लाख का 2 लाख दे देते हैं, तो फिर भी हमारा प्लॉट 6 लाख का है। तो दीदी ने बोला हम में और दूसरों में क्या अंतर रहेगा। तो वहाँ से मेरे को ये मॉरल वैल्यू वाली बात समझ आई भी ये लोग पैसे को इतनी तवज्जो नहीं दे रहे हैं, वैल्यूज को दे रहे हैं। तो कहते भी हमारी संस्था में और संस्थाओं में या और लोगों में क्या अंतर रह जाएगा, इसलिए हम हमारी तरफ से कागज में दे रही है, इसलिए हम उतने में ही देंगे चाहे जितना भी टाइम ले। तो दीदी ने वो प्लाट उसी प्राइस में ही वो भाई को दिया। तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आम हम देखते हैं ना प्रॉपर्टी के लिए तो लोग भाई को भी नहीं बख्शते। तो जो हमारे इंचार्ज दीदी थे, क्योंकि उन्होंने जीवन में ये बातें धारण की। तो कई दफा इंसान कहते हैं ना प्रैक्टिकल कुछ सामने का देख के सीखता है। तो जब मैंने दीदी में ये एग्जांपल देखी तो मेरे को ये बहुत कन्विंस की एग्जांपल अच्छी लगी। इतनी जब आप वैल्यूज में अपने बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं तो कितना उसमें आपको प्रॉफिट मिलता है? हाँ दीदी, उसमें जब हम राइट वे से चलते हैं, किनको अच्छा नहीं लगता भी हम तो सच बोल रहे हैं, लेकिन कई पार्टियां फिर बाद में आकर रियलाइज करते हैं, उनको लगता भी हाँ ये अपनी पॉइंट पे ठीक थे भाई। हम वो डांट भी जाते हैं भी आपने यहाँ पे गलत किया, लेकिन हमें मालूम होता है हमने तो कुछ गलती की नहीं है, हम ठीक है। फिर उनको बाद में रियलाइज होता है ये भाई ठीक है, बल्कि अब बाद में आके कई दफ़ा सॉरी भी मांग जाते हैं। लेकिन हम अपने एटीट्यूड में सिंसियर थे, भी अपने काम में सिंसियर थे, हमने गलती नहीं की है, हमने तो प्रिंसिपल के ऊपर काम किया है। वैल्यूज बेस्ड ही काम करेंगे, वैल्यू बेस्ड और करने उसका अब भी नहीं तो आने वाले लाइफ में फायदा होता ही है। बिल्कुल, मैं उसकी एग्जांपल देता हूँ आपको। भाई इतना फायदा हुआ सिर्फ वैल्यूज बेस पे भी। अब मेरे को 35 ईयर्स हो गए, 35 साल हो गए इस लाइन में। हमें आज तक भी किसी के साथ कोई अपनी तरफ से गड़बड़ करने की कोशिश नहीं की भी, हमारे मन में नहीं आया किसी को भी। लोग तो बहुत बीच में अपना मार्जिन रख के तो
रख लेते हैं। हमने सिर्फ अपनी कमीशन पे ही जो वैल्यूज मिलनी होती है हमें उसी पे बेस पे काम किया। लेकिन उससे क्या हुआ भाई, एक के साथ फेयर डीलिंग करते तो आगे करके वो और रेफरेंस पब्लिसिटी होती है। हाँ, पब्लिसिटी होती है। माउथ वाली जो पब्लिसिटी है ना वो बहुत काम आती है। तो जिसके साथ फेयर डीलिंग रही, वैल्यूज वाली डीलिंग, उसने आगे जाके 2 रेफरेंस दे रही, ऐसे ऐसे करते क्लाइंट बढ़ते गए और काम ऑटोमेटिकली बढ़ता गया। और जब एक आपकी ईमानदारी होती है ना, वो हमेशा आपको रिवॉर्ड देती जाती है। वो हुआ कैसे देती भी, जो इनसे नॉलेज ली है तो पहले भी था, ये थोड़ी क्वालिटी थी, लेकिन यहाँ पे आके वो और पॉलिश हो गई। तो जैसे हम इधर आए बाबा के ज्ञान में, आपको ज्ञान मिला, आप डे 1 से आगे सेंटर में आते रहे, कुछ बाबा के प्यार की अनुभूति, क्योंकि कहते हैं ना बच्चा जो छोटा होता है ज्ञान में आते हैं तो बाबा की बड़ी खिंच पड़ती है। कोई ऐसा कोई 1-2 इंसिडेंट हमें सुनाइए जिसमें आपको बाबा ने बहुत अपनी तरफ अट्रैक्ट किया हो। हाँ, मेरा ना पाठ शुरू में ही सेवा कर रहा है, तो जब मैं गुरुद्वारे भी जाता था तब भी मेरे पास सेवा का पाठ था। तब भी वो मेरे को कहते थे तो इतनी सेवा करता है, तेरे को प्रधान बना देते हैं, तेरे को सेक्रेटरी बना देते हैं। लेकिन मैं ना तब उस समय पहले नॉन वेज भी खाता था, विस्की भी पीता था। तो जब इधर आया तो उधर मैंने बोला मैं आपके साथ गुरुद्वारे सेवा करता रहूँगा, लेकिन प्रधानगी नहीं एक्सेप्ट करनी, क्योंकि जितनी देर मैं ये खाना पीना नहीं छोड़ता। तो उन्होंने बहुत कोशिश की पर मैं उधर छोड़ नहीं पाया। जब इस संस्था में आया तो आस्ता आस्ता सुनते वो जो माँ वाक्य सुनते ना, भाई आपका क्या ये शरीर कब्रिस्तान है, इसमें आप हड्डियां फेंक रहे हो, अंदर डाल रहे हो। तो वो लॉजिकली बात मेरे को अच्छी लगी है कि अंदर कब्रिस्तान है, अभी हम नॉन वेज अंदर डाल रहे हैं। तो वो आस्ता आस्ता करके अपने आप वो छूट गया, नॉन वेज भी छूट गया, विस्की भी छूट गई। पहले तो इतना खर्चा उसमें करते थे इन चीज़ों पे, और घर का बैलेंस भी उससे खराब होता था, घर में भी शांति नहीं होती थी, चिक होती थी। तो जब ये चीज़ें छोड़ी तो घर का बैलेंस भी अच्छा हो गया, परिवार में भी अच्छे रिलेशन बन गए। और जो इस संस्था में आकर किसी ने प्रधानगी का लालच भी नहीं दिया, कुछ नहीं है, तो अपने आप अंदर गुरबाणी जी लाइन सुच होए तो सच टिके। जितनी ਤੁਹਾਡੇ अंदर सुचमता आती जाएगी, उतनी प्योरिटी आती जाएगी, उतना परमात्मा का नाम आपके हृदय में टिकता मतलब मन नहीं मारना पड़ा आपको, ऑटोमेटिकली ही वो क्लीन होता गया। और जब बाबा को हम साथ रखते, परमात्मा को साथ रखते, तो बड़े बड़े कार्य भी वो अपने आप कराते। कहते हैं करण करावन हार है। जब हम उसको यूज करते हैं, परमात्मा आप आओ 7 पॉइंट होते, 7 तरह की सेवा सारी पहले नए मेरे पास ही होती थी। टेंट का काम भी है, साउंड भी है, जनरेटर भी है, मैनेजमेंट भी है। तो फिर मैं क्या करता था, परमात्मा को साथ रखता, बाबा ये कार्य आपका है, मैं तो इंस्ट्रूमेंट हूँ, आपने करवाना है। तो परमात्मा और सब बड़े सहजता से और बड़े आराम से होते रहे, ऐसे करते करते खुद भी रिलैक्स रहे और आसपास वाला भी सारा वायुमंडल अच्छा बना रहा। तो कोई योग की ऐसी कोई अनुभूति आपको हुई हो, चाहे यहाँ पर करते हुए सेंटर में या मधुबन में, माउंट आबू में, वो कुछ बताइए। हाँ, जब हमें आत्मा का परिचय मिला, जितना जितना हम आत्मिक स्थिति में टिकते हैं तो उतना उतना हमें ज्ञान, नॉलेज समझ आने शुरू होती है। अब मैं गुरुद्वारे जाता हूँ, जब वो रागी सिंह कीर्तन कर रहा होता है, चाहे उसको अर्थ समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, लेकिन मैं आत्मिक स्वरूप में टिका हुआ हूँ। मेरे को हनुमान चालीसा भी समझ आ रहा है, मेरे को रागी सिंह के कीर्तन के अर्थ भी समझ आ रहे हैं। अब मैं आत्मिक रूप में बैठा हूँ तो गुरबानी पढ़ रहे हैं तो मेरे को उसके मीनिंग भी समझ आ रहा है। तो अभी भी आप गुरबानी या उधर आप मंदिर या जाते हो, मतलब थोड़ा बीच में जब कभी किसी का क्रिया का प्रोग्राम है या भोग का प्रोग्राम है तो जाते हैं। ब्रह्मा कुमारी वाले गुरुद्वारे अंदर जाने के लिए रोकते नहीं है, मना नहीं करते हैं। तो कहते हैं वहाँ पे भी आपकी सेवा है, इतने साल जुड़े हुए। तो बीच बीच में जब भी कोई गुरुपर्व होता है या कोई और प्रोग्राम होते हैं वो तो, पर वो फिर अब अर्थ सहित, क्योंकि बातें तो वही हैं, है ना, बातें वही है, गुरबानी वाली ही बातें हैं। लेकिन वो अब जाके गुरबानी हमें प्रैक्टिकल समझ आनी शुरू होगी और उससे क्या होता है, हमारे अंदर ही खुशी बनी रहती है, भाई हमें वो चीज समझ आ रही है, अर्थ समझ आ रहा है। तो ये ना कि ये अपना मूल जो स्वरूप का कहते हैं ना पता लग गया। हाँ, वो मूल रूप पहचानना, आत्मिक रूप जो जितने भी गुरबानी लिखी गई है वो आत्मिक रूप में लिखी है। जैसे गुरु अर्जन साहब जी, उनको तत्ती तवी पे बिठाया गया, उन्होंने सी तक नहीं उजली, वो अपने आत्मिक रूप में टिक गई उस वक्त। तो इसलिए उनकी बॉडी को कुछ नहीं हुआ, जो मर्जी वो जल रही है, जो भी हो रहा है, लेकिन वो आत्मिक स्वरूप में टिके हुए हैं। तेरा भाना मीठा लगे करके उन्होंने। तो जब हम आत्मा परमात्मा की संतान है, उसकी याद में बैठते हैं, तो हमें भी ये स्टेजेस
बीच से मिलती निकलती रहती है। और वो जाती है। कितने पावरफुल, हमारे गुरु साहिबान कितने पावरफुल आत्मिक रूप से थे कि वो उन्होंने इतने तसीहे भी कहते वो सब झेले हैं। क्योंकि उनका कनेक्शन परमात्मा परमात्मा के के साथ साथ था। तो परमात्मा हमें सहनशीलता का गुण देता है, शांति का गुण देता है, प्यार का गुण देता है। तो आस्ता आस्ता परमात्मा, मतलब उनको शरीर का कोई भान ही नहीं होता। वो आत्मिक रूप में ही थे। जो हमारे गुरु साहिबान है ना, वो आत्मिक रूप में टिके रहते थे, तो इसलिए उनको ये चीजों का अनुभव नहीं होता। तभी तख्ती तभी पे बैठ के भी वो शीतल ही रहते थे। ज्ञान में आया, 25 साल आपको ज्ञान में हो गए, क्या कोई ऐसी कभी कोई सिचुएशन आई जिसमें आपको लगा कि मैं अगर इस तरफ नहीं होता तो मैं निकल ही नहीं सकता था, कुछ ऐसा कुछ हुआ? सॉरी। तो ऐसे हैं, ऑपोजिशन तो होती है। जो हमारे रिलेटिव थे वो उन्होंने भी किया, भाई आप किस तरफ चल पड़े हो, तो गुरुद्वारे जाते अच्छी अच्छी सेवा करता था सिख धर्म के। वो आप ये पेपर बीच में आते हैं, उनको भी क्रॉस करना पड़ता है। तो मैंने जब मेरे को बहुत मेहनत करके परमात्मा मिला, तो मेरे को ये चीज़ें फिर आस्ता आस्ता, क्योंकि मैं खुद पहले किटियों में जाता था, क्लब्स में जाता था, कोई ऐसा होटल नहीं था, मैंने जो लुधियाना का छोड़ा, कोई नया होटल खुलता तो सबसे पहले मैं वहाँ पे पहुँचता था। तो वो पहली वाली जो लाइफ थी वो क्लब कल्चर वाली लाइफ थी। तो इधर आके बिल्कुल एकदम चेंज हो गया। तो जो हमारे आसपास के रिलेटिव्स थे वो बहुत मॉडर्न थे, और क्लबों में जाने वाले फ्रेंड सर्कल भी, उनको लगा भी हमारा साथी है छोड़ के जा रहा है। तो उन्होंने बहुत बोला मेरे को भी, आप किस तरफ चल पड़े हो। तो लेकिन मेरा निश्चय था, मेरे को भगवान मिला, परमात्मा मिला। अब मैंने वो रास्ता इतनी तपस्या के बाद आपको बाबा मिले। हाँ, इतनी मेहनत के बाद मिला। तो अभी ये तो स्थूल चीजें हैं, इसको आस्ता आस्ता मेहनत नहीं करनी पड़ी छोड़ने की, अपने आप ही छूटता गया। तो बच्चा जब मदर, एक बच्चे के हाथ में चाकू पड़ा हुआ या कैंची पकड़ी, मदर को मालूम है भी उसको चोट लग जाएगी, खींचूंगी था, वो क्या करती मदर, उसको चॉकलेट देती है या टॉय दे देती है। बच्चा सहज ही वो चाकू को साइड में छोड़ देगा, चॉकलेट पकड़ लेगा, टॉय पकड़ लेगा। ऐसे ही ब्रह्मा कुमारी क्या कहती है, वो छोड़ने के लिए कुछ नहीं बोलती हैं, वो नई नॉलेज, नया ज्ञान दे देती हैं। तो पुराना अपने से अपने आप निकलते रहते हैं। बुराइयां वाला जो ज्ञान है, नॉलेज वो अपने आप दूर हो जाती है और नया ज्ञान मिल जाता है। तो सहज ही हम पिछली बातों को छोड़ देते हैं। तो आप अकेले आई इधर ज्ञान में, तो फैमिली को एक्सेप्टेंस आई, फिर फैमिली ने पूरा किया उसमें? हाँ, शुरू में तो मैं पहले अकेला ही चला, क्योंकि मेरी लगन बहुत ज़्यादा थी। तो मैडम का कोई अभी इतना इंटरेस्ट नहीं था ना, उनका पहले कोई खास भक्ति में था, उनकी पुराने जन्म में की होगी भक्ति, तो ना ही उनका इधर ज्ञान में नॉलेज था। उन्होंने जब मेरे जीवन में चेंज देखी प्रैक्टिकल, भाई ये तो नॉनवेज भी खाता था, विस्की भी पीता था, घर का माहौल भी बहुत खराब था, तो उनके जीवन में बहुत चेंज आई है। तो ये कहाँ पे जाते हैं, जरा मैं भी जाके देखूं। तो फिर वो सेंटर गए, एक दफ़ा उन्होंने टीचिंग में, वैसे तो वो एक दफ़ा कोर्स किया, थोड़ा सा अंडरस्टैंड हुआ। फिर वो एक दफ़ा मेरे साथ माउंट आबू गए, हम लेकर, तो मैं उनको घूमने के लिए गया था। तो उनको वहाँ पे जाके सारा कुछ अच्छी तरह समझ आ गया, अंडरस्टैंडिंग। उसके बाद वो साथ, मतलब आपने धीरे धीरे करके ऐसे मेरे साथ 5 साल बाद चले, लेकिन वो अब मेरे साथ ही साथ में चल गए। और पूरा परिवार जब इकट्ठा चलता है तो एक बड़ा अच्छे से सब योग भी होते हैं। जो बेटा था वो भी छोटा था, जब मैं ज्ञान में चला 2.5-3 साल का ही था, वो भी दीदियों की पालना में पला, उसका भी बीज पड़ा, उसको भी बाबा का परिचय मिला। तो जब बच्चे की ग्रूमिंग भी होती है तो अच्छे उसको पॉजिटिव वाइब्रेशन मिल जाए, अच्छी नॉलेज टाइम से मिल जाए, तो वो नॉलेज को लेकर उसने स्कूल में चला, कॉलेज में चला, मॉरल वैल्यू सीखी। तो उस मॉरल वैल्यू के कारण ही उसको आज कॉलेज में भी अच्छी रेपुटेशन है उसकी, अब कंपनी में गया है तो वहाँ पे भी अच्छी रेपुटेशन, क्योंकि वही वैल्यूज जो है वो सीखी। आपसे भी सीख रहा है और बाबा से भी सीख रहा है। वो बच्चा भी देखो इस एज में आके, वो इतनी उनकी कंपनी वाले नॉन वेज विस्की चलते हैं, पर वो बच्चा नहीं खाता है। वो कंपनी में एक इस चीज की देखो, ये भी बाबा की है, क्योंकि आजकल बाहर देखो तो कितना बच्चे भटके हुए हैं। हाँ, तो वो देखो क्वेश्चन करते हैं, सरदार होकर भी आप ये नहीं लेते हो, बड़ी उनको हैरानगी जी लगती है। तो कहते हैं नहीं, मैं ऐसे, मेरे को अच्छा लगता है। तो कभी ऐसी कोई सिचुएशन आई, क्योंकि 25 साल आपका पीरियड हो गया ज्ञान में, कभी ऐसी कोई सिचुएशन आई कि आपको मतलब अंदर से कह लो कि कोई और, अगर पहले वाले हैप्पी भाई होते तो वो डोल जाते, कोई ऐसी कभी हुआ कि बाबा के ज्ञान ने आपको मदद की? हाँ दीदी, बहुत कुछ सिचुएशंस तो लाइफ में आती रहती हैं, कई प्रॉब्लम्स भी आती हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल, एक छोटा बच्चा जो मेरा अपना बेटा ही था, ये 2.5-3 साल का था, कोठे से गिर गया, ऊपर छत से गिर गया ऊपर। तो जब गिरा तो सिर में फ्रैक्चर हो गया। तो सिर में? हाँ, तो डॉक्टर ने क्या, भी अभी तो उसको
48 आवर्स वॉच करना पड़ेगा। तो मैंने बाबा को बोला भी अब हमें तो यही हमारा बेटा है, तो बस इसी को ही आपने वापस देना है। तो बहुत टिपिकल सिचुएशन थी, उसको बाबा ने उसको उसे 48 आवर से पहले ही रिकवर करके तो हमें दोबारा ये बच्चा। और वाकई जो आपने पहले कहा था कि आप एक कदम बढ़ाओ, हाँ। और वो 1000 कदम के साथ जो है वो खड़ा है। बिल्कुल मेरा निश्चय परमात्मा तो इतना था कि बाबा इसको आपने हमें इसको ही वापस लुटाना है, और तो हमें नहीं चाहिए, बस यही वापस दो। तो बाबा ने फिर यही बच्चा ठीक करके हमें वापस दिया। ये इतना एक बड़ा पेपर्स आया लाइफ में, तो इसको बाबा ने क्रॉस कराया। कितने लकी समझते हो इस ज्ञान में आकर खुद को? हम बहुत, मैं तो देखो दीदी जिसको भगवान मिल जाए और क्या चाहिए। लोग तो कई इतने पैसे करोड़ों अरबोपति होकर उनको भी परमात्मा की पहचान नहीं मिली, तो हमें तो बाबा की पहचान मिल गई। और सहजता से बाबा कहते हैं ना, चुन चुन के एक एक को निकाला है। परमात्मा ने भी खैर सिक्की लदे बच्चे लफ्ज यूज करता है, जो सिख कर मेरे को मिले थे। तो हमें भी परमात्मा बहुत मेहनत से मिला, सिख कर मिला, और हम बच्चे उसको भी सिख कर मिले, तो इसलिए लफ्ज सिक्की लदे कहते हैं। तो जैसे अभी आज का एक कह लो ना कि टाइम देख लो, माहौल देख लो, चाहे बच्चों का भी या मतलब हर तरफ वर्ल्ड में भी वॉर लगी हुई है, तो इस टाइम में बाबा के ज्ञान की कितनी ज़रूरत है? लोगों को क्या कहना चाहोगे? आजकल ना स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी बहुत बढ़ रहा है। घर घर में ये हो रही है प्रॉब्लम। ये चीज़ क्यों हो रही है कि हमारी इच्छाएं बढ़ रही हैं। तो परमात्मा कहता है अपनी इच्छाओं को कम कर दो तो समस्याएं कम हो जाएंगी। अब जितना जितना हम इच्छाएं बढ़ाते हैं उतनी हमारी प्रॉब्लम्स ही बढ़ जाती हैं। बाबा कहता है आप सिंपल रहो, लाइफ को सिंप्लिसिटी में रखो, ना बहुत अप जाओ ना बहुत डाउन जाओ, मिडल में रहो, तो उससे आप भी रिलैक्स रहोगे, ना आपकी बहुत ज़्यादा इच्छाएं बढ़ेंगी, ना आपको पास समस्याएं आएंगी। तो हमें अपनी इच्छाओं के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल रखना है, सिंप्लिसिटी रखें। बाबा कहता है ना, जो आजकल तो दुनिया वालों ने ही कहना कर दिया, सादे ब्याह और सादे भोग, ना कोई रोग ना चिंता, कहना शुरू कर दिया। पर फिर भी बहुत ही मतलब हर चीज जो है ना वो लैविश ही चल रही है। फिर भी दीदी फिर स्ट्रेस के लिए लोग देखो, अमीर लोग तो इसको मैच कर लेते हैं, उनको दिक्कत। जो देखा दिखाई में मिडिल फैमिलीज वाले हैं वो इधर उधर से पैसे पकड़ के लगा तो देते हैं, पर बाद को उनको स्ट्रेस या परेशानियां आते हैं। कुछ आजकल के स्ट्रेस का कारण ये भी है, हम व्यक्ति को ना, हर व्यक्ति अपने आप से अंदर ही लड़े जा रहा है। बाहर वाले से उसको इतनी प्रॉब्लम नहीं आ रही है, वो खुद ही अपने आप से ही संकल्पों के थ्रू जंग कर रहा है। क्योंकि मुझे लगता है कि कोई भी परिवार है उसमें कहीं कुछ ना कुछ दिक्कत ही है, चाहे हेल्थ इश्यूज है, चाहे कोई फैमिली इशू है, या कोई फाइनेंशियल इशू है, इश्यूज तो चल ही रहे हैं। तो बस इसके लिए हम थोड़ा सा अपने आप को 15 मिनट ही चाहे दिन में निकालें, मेडिटेशन करेंगे, भगवान को देंगे तो भगवान से पावर लेंगे। अपना नेगेटिव परमात्मा को प्रॉब्लम्स देते हैं। हम बच्चे हैं ना, हम अपने घर के बड़े सदस्य को बताते हैं, पिताजी को बताते हैं हमारी ये प्रॉब्लम, तो वो भी हमारा पिता है भगवान। तो उस बाबा को हम अपनी प्रॉब्लम बताएंगे तो वो हमें सोल्यूशन देंगे। तो और थॉट्स की क्लैरिटी होगी, आपके पॉजिटिव थॉट्स बनेंगे और पूरी थॉट्स की क्लैरिटी। जेड़ा दीदी ब्रह्मा कुमारी की नॉलेज है ना, डायरेक्ट परमात्मा की नॉलेज है, ज्ञान परमात्मा का दिया हुआ। वो पॉजिटिव थिंकिंग वाला जब हम ज्ञान बुद्धि में चलाते हैं तो नेगेटिव आस्ता आस्ता दूर होना शुरू हो जाता है। तो जो शिवरात्रि लोग मनाते तो हैं, भांग खा ली या खा पी लिया तो नशा चढ़ा लिया, जबकि गुरबानी में कहते हैं नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। वो कौन सा नशा चढ़ाना है? परमात्मा की याद करना। जितना परमात्मा की याद का हम नशा चढ़ाते जाएंगे उतना हमारा अंदर असली नशा, और पैर जो है वो नीचे नहीं लगते, उड़ते हो हवा में। वो सुख की प्राप्ति है। नशा किस चीज के लिए करते हैं? एंजॉयमेंट के लिए। जब आपको असली नशा परमात्मा की याद का मिल जाएगा तो वो स्थूल नशे तो आप अपने आप छूट जाएंगे। जी, बहुत अच्छी आपने हमें बातें सुनाई, और बाबा के साथ का जो बाबा का प्यार जैसे प्राप्त हुआ, और बड़ी उसकी पूरी हमारे दर्शकों को सब कुछ बताया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, आपका भी बहुत थैंक्स है। आपके स्टूडियो में आए हैं, बहुत अच्छा लगा, और बहुत अच्छी प्यार वाली वाइब्रेशन है यहाँ पे भी। और आपको ये चैनल है, बहुत सेवा कर रहे हैं, और आगे भी लोगों की सेवा करें और अच्छे थॉट्स उनको दे, उनकी लाइफ में भी सुख और शांति लाए। जी, थैंक यू। ओम शांति।